जीत कौर टीवी देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सत श्री अकाल एंड बहुत बहुत प्यार। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने लगी हूँ ये एक बहुत ही टची टॉपिक है एंड मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँ, क्योंकि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है मैक्सिमम नॉर्थ इंडियन एंड पंजाब से है एंड वो जो गाँव से हैं एंड शायद अर्बन लोग हैं। मतलब कि मेरी टारगेटिंग ऑडियंस ज़्यादातर जो है वो मीडियम क्लास से है। वो मैंने खुद चूज़ किया था क्योंकि मुझे मेरा ये पैशन है कि मैं उन लोगों से बात करूं जो मेरे टाइप के हैं, जहाँ से मैं बिलोंग करती थी। तो हम लोग भी एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उसी मीडियम क्लास से हाई क्लास जाने की एंड इंडिया से अब्रॉड जाने की जो एक इच्छा थी मेरे पति की एंड उनकी फैमिली की, तो उसमें हमने बहुत सारी ज़िंदगी जो है लगाई है। और मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि उसी दौड़ में दौड़ते दौड़ते मैं एक पॉइंट पे आके रुक गई, क्योंकि जो फॉरेन लाइफ है, जो वहाँ की वेदर कंडीशन है एंड जो वर्क डिमांड है, मैं उस हिसाब से कुछ फिज़िकल कुछ रीज़न्स की वजह से मैं वो दौड़ में कंटिन्यू नहीं कर सकी। मैंने चूज़ किया इंडिया में रहना, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्पिंग हैंड्स एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो कि इमोशनल ज़रूरत होती है। और बाहर जो है कि हर रोज़ चाहे आप बीमार हैं तो भी काम पे आपको जाना पड़ता है। आप काम नहीं छोड़ सकते, हर एक चीज़ छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत सबसे ज़्यादा काम की है। अगर काम नहीं है तो आपका फॉरेन लाइफ ही नहीं है। तो उसी दौड़ में लाइक हम दोनों ने ज़िंदगी जब शुरू की थी तो बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ थी, बट बहुत प्यार था। हमारे पास पैसा बहुत कम था बट आपस में बहुत प्यार था। पर अपनी ज़रूरतें और दुनिया को देखकर, रिश्तेदारों को देखकर ख्वाहिशें बड़ी होने लगी, क्योंकि समाज में इज्जत उनकी होती है जिनके पास पैसा होता है। तो उसी दौड़ में हम दौड़ने लगे, क्योंकि बहुत जल्दी ज़िंदगी हमने शुरू की थी। तो पाउंड कमाने की दौड़ और डॉलर कमाने की, अपनी अपनी कंट्रीज़ की जो चूज़िंग की हमने, वो चूज़िंग के दौरान मैं पीछे रह गई और मेरा पार्टनर थोड़ा आगे चले गया मुझसे। मुझे उससे अलग होके रहना पड़ा अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं चाहती थी, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी होता है अब्रॉड लाइफ में। तो अब मैं आपसे ये एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि हम पैसे कमा के क्या करते हैं। सबसे पहले जब हम मीडियम क्लास में होते हैं तो हम दुनिया के हर टाइप का खाना खाना चाहते हैं। हम हर एक कंट्री घूमना चाहते हैं, हम हर एक ब्रांड पहनना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को बेस्ट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन देना चाहते हैं। हम बेस्ट ब्रांड की गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, हम घर लेना चाहते हैं, हम प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, हम बैंक बैलेंस चाहते हैं, जो कि अब्रॉड में मुश्किल है, तो हम दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो वो दौड़ एक ऐसी दौड़ होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो उसी दौड़ में दौड़ते दौड़ते मैं अपने पार्टनर से अलग हो गई। बहुत प्रॉपर्टी बनाई, बहुत कुछ ऐसा किया ज़िंदगी में। और जिस घर में मैं रहती हूँ 6 बेडरूम का घर है और मेरे बच्चे जो है इंग्लैंड एंड कनाडा में हैं, मेरे हस्बैंड भी इंग्लैंड में हैं और मैं यहाँ पे हूँ। तो बहुत बड़े-बड़े विल्लाज़, बहुत बड़े-बड़े घर हम जब लेते हैं ना, जब हम चूज़ करते हैं दुनिया को देखकर, तो हम उसमें ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब 6 बेडरूम का घर 3 लोगों के लिए होता है तो 2 रूम एक आदमी के हिस्से आते हैं। तो उसमें रहते-रहते वो प्राइवेसी माँगने लगते हैं और वो प्राइवेसी ऐसी हो जाती है, एक टाइम आपको फ़ील होने लगता है, लाइक मुझे तो फ़ील होने लग गया कि ये नेबर्स जैसे, परिवार में ही नेबर्स के जैसे हम रहने लगे। प्राइवेसी कहाँ से आ गई बच्चे और माँ-बाप के बीच में। माँ-बाप के पास बिल्कुल टाइमिंग नहीं होते, पैसे कमाने की दौड़ इतनी खतरनाक होती है। तो हम जो हैं अपने ही घर में नेबर्स के जैसे बिताना शुरू कर देते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए हम ब्रांड्स को खरीदने लगते हैं, हम गैजेट्स को खरीदने लगते हैं और उसके लिए हम और दौड़ते हैं और दौड़ते हैं और दौड़ते हैं। और उस दौड़ में हम ये भी भूल जाते हैं कि ये जो लिमिटेड टाइप की जो लाइफ मिली है हमको मोहलत, उसमें हमें कुछ और कमिटमेंट भी थी। शादी के बाद बच्चे, माँ-बाप, रिश्तेदार और ये सारी यूटिलिटीज़ और ये सारी चीज़ों के अलावा एक दूसरे का साथ भी होता है, जो कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए।
बट फॉरेन लाइफ में मुझे कहीं नज़र नहीं आया। आई डोंट नो, आजकल के जो बच्चे हैं शायद वो इस चीज़ की प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ज़रूर ये चूज़ करते हैं कि उन्हें बिज़नेस नहीं करना, उन्हें 5 डेज़ वर्किंग करना है और कम पैसों में ही खुशी से रहना है। वो उनकी चॉइस है कि वो फैमिली को टाइम देना चाहते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत चुभती है कि फॉरेन लाइफ में फैमिली के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, सोशल लाइफ के लिए टाइम नहीं होता। अगर टाइम होता है तो बस रिलीजियस प्लेसेस के लिए और वो डिस्कशंस के लिए और उसी के रिलेटेड टाइम निकाल पाते हैं। उसके अलावा वो भी आजकल जैसे लगता है ना कि वहाँ पे भी जाके हम गॉसिप्स करते हैं, बिचिंग करते हैं एंड बहुत कुछ होता है, सभी को पता है कि क्या-क्या होता है आजकल। तो मैं आपसे ये बातें सब इसलिए कह रही हूँ कि ज़िंदगी की दौड़ में कहीं इतने आगे मत निकल जाना कि आपकी ज़िंदगी के दिन भी ना रहें। क्योंकि बाकी ज़रूरतें के साथ-साथ आप दोनों का एक साथ रहना, आपका आपस में समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने कभी भी ये चूज़ नहीं किया कि मेरे हस्बैंड बाहर सेटल हों। क्योंकि अगर बाहर सेटल होना होता तो मैं एक एनआरआई से शादी करती। मैंने एक इंडियन आदमी से शादी की थी, इस वजह से कि मुझे इंडिया में ही रहना था। बट शादी होने के बाद उनकी चॉइस चेंज हो गई एंड वो लोग बाहर सेटल हुए। बट जो लाइफ़स्टाइल है बाहर का, जो फर्स्ट जनरेशन होती है, उन्हें बहुत, बहुत, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। एंड मेरे हस्बैंड ने बहुत, बहुत स्ट्रगल की अपने बच्चों के लिए एंड मैं बीच में ही छूट गई उनके साथ से कि मैं वो दौड़ में शायद उतना रफ़ लाइफ़ नहीं सहन कर सकी। बट जो हमारी सेकंड जनरेशन है, बच्चों के लिए थोड़ा ईज़ी हो जाएगा एंड उनके बच्चों के लिए और ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, थर्ड जनरेशन जब वो उनकी होगी। तो भाई मैं आप सभी लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में ज़रूरत होती है 2 या 3 कमरों का एक घर, 3 टाइम की रोटी और कपड़े और एक गाड़ी और एक घर और एक मेडिकल फैसिलिटी जो बहुत ज़रूरी है। बाकी हम जो जंक फूड खाते हैं, होटल्स में खाते हैं, ये सारा कुछ बाद में बीमारियों के रूप में खड़ा होके हमारे और पैसे खर्च करवाता है। तो जो लोग भी इस दौड़ में लगे हुए हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। मैंने आपसे बहुत कुछ शेयर किया है अपनी वीडियोज़ में कि आई हैड बीन थ्रू 2 सर्जरीज़ इन द मंथ ऑफ February itself, and this is March and I have to go for one major surgery this month and I have to choose the date itself in this month. And I was, I'm so weak and I feel so lonely sometimes, and I'm feeling, and that's why I'm recording this video also, कि क्या मिला ज़िंदगी में। आज अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जो प्रॉपर्टीज़, जो ईंटें इकट्ठी की वो यहीं रह जाएंगे, जो प्लॉट्स खरीदे वो यहीं रह जाएंगे। मेरे हस्बैंड ने बहुत अपनी फैमिली के लिए और हम लोगों के लिए किया है, वो भी वहीं रह जाएंगे, वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। एंड कि एक टाइम था हम लोग एक साथ बिताना चाहते थे, उसके लिए हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो सपने पूरे अधूरे हो जाएंगे। तो एक इमोशनल सी फीलिंग है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा मिला है ना, आपको चाहने वाला, आपको प्यार करने वाला, तो उसे टाइम ज़रूर दीजिए। बाकी सब कुछ तो बहुत ज़रूरी है, पर उस रेस में, उस दौड़ में अपने आप को मत डालिए, मत घसीटिए, क्योंकि वो ऐसी रेस है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, मरते दम तक ख़त्म नहीं होगी। मैंने देखा है कि लोग पैसे कमा के 70-75 साल तक भी काम करके कैसीनो में जाके बैठते हैं, पूरी-पूरी रातें खेलते हैं एंड गुरुद्वारे में बैठ के इधर की उधर की गॉसिप्स करते हैं, लेडीज़ की टॉक करते हैं, इसकी उसके वो दुश्मनी पैदा करते हैं। एंड कि बस एक ही टाइम ज़िंदगी मिलती है। आई डोंट बिलीव इन प्रीवियस बर्थ एंड नेक्स्ट बर्थ। ये जो लाइफ हमको दी है परमात्मा ने, ये एक ऐसी लाइफ है जिसमें हम अपने आप को हर दिन इम्प्रूव कर सकें। मैंने कभी भी अपनी प्रोफाइल को एक ही चीज़ में लिमिटेड नहीं रखा। मेरे विजिटिंग कार्ड्स हर 6 महीने में बदलते हैं, क्योंकि मैं उसमें ऐड करती हूँ। मैं एक ही जैसी अपनी पास्ट प्रोफाइल नहीं रखना चाहती। मैंने ज़िंदगी में वो हर चीज़ एक्सपीरियंस की है, वो हर कुछ किया है जो मैंने करना चाहा एंड उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो था फैमिली के लिए था एंड बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ मैंने बिताई है जो मैं रिवर्स करना चाहती थी। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है आजकल कि शायद ज़िंदगी कम है जो इतनी जल्दी सपने पूरे हो गए, कि मुझे पता नहीं, मुझे आजकल ऐसी फीलिंग होती है
कि शायद जो मैंने गोल सेट किए थे लाइफ में वो कंप्लीट हो गए। अब मुझे लगता है कि सब कुछ हो गया जो मैं करना चाहती थी। ईदर आई हैव टू सेट द न्यू गोल्स इन माई लाइफ, एंड दैट्स वाई आई एम सेटिंग माई न्यू गोल्स इन माई लाइफ, दैट आई वॉन्ट टू गो बैक to England. I want to start new business with my husband together. Like, I want to spend some time with him because he is workaholic. He will only work, and he maybe he is also having so many dreams कि उसे टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने वही चूज़ किया था कि वो इंडिया में आए, 1-2 महीने बिताए, छुट्टी मिले उसको, दुनिया देखने का मौका मिले। बट आई डोंट नो कि मैं ये सोचती हूँ कि शायद मुझे उनके पास वापस जाना चाहिए, क्योंकि खाने पीने की उन्हें प्रॉब्लम होती है। एटलीस्ट मेरा उतना तो फ़र्ज़ बनता है। बाकी तो ये जो जो रेस होती है ना, इस रेस में लाइक आजकल मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ्स में प्यार ही नहीं होता। अरेंज मैरिजेस फेल मैरिजेस हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, फेक रिश्ते हैं, मल्टीपल अफेयर्स हैं लड़कों के लड़कियों के। एंड अगर कोई साथी अच्छा मिल जाता है ना, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए ज़िंदगी में, कभी दूर नहीं करना चाहिए। पैसे को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। वो ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए। हमें अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनको खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है, बस उसे वहीं तक रखना चाहिए, पर पैसे को ज़िंदगी नहीं बनानी चाहिए। अब मैं लाइक अभी भी मुझे 103 फीवर है। मैं अभी एक मीटिंग से जाके आई हूँ वापस, एंड मेरे जो भी मेरे काम थे वो सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए। मैं सब कुछ एंजॉय करना चाहती थी, मीटिंग्स अटेंड कर, जो मेरे पेंडिंग काम थे सारे मेरे कंप्लीट हो गए। सिर्फ एक काम मेरा रह गया, इंडियन इनकम टैक्स, जो मेरा इंडिया में इनकम है उसे वो पे करना था। एंड लास्ट मंथ बहुत कॉम्प्लिकेशंस में थी, तो एक एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, वो इंश्योरेंस को देना है। ये 2 काम मेरे पेंडिंग रह गए हैं। उसके बाद मुझे फिर से सर्जरी के लिए जाना है। एंड मैं ना डरती नहीं हूँ उस बात से, क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है उसे अपनी ज़िंदगी से, अपने शरीर से और जगह, वो मैं विश्वास करती हूँ उसे अलग कर देना चाहिए। बट सच में मैं आप लोगों से ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ। बहुत लंबी वीडियो भी हो गई है। जो भी मुझे देखते हैं 100, 150, 200 लोग, मेरा ये पैशन है, मेरा चैनल, मैं इसमें वो शेयर करती हूँ जो मेरा दिल करता है। ये मैं फ़ेम के लिए नहीं करती, क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। जो एक आदमी एक पीक तक पहुंचना चाहता है, मैं उसको टच कर चुकी हूँ। एंड ये बातें मैं जिन तक भी जाएंगी वो ज़िंदगी में ज़रूर सोचते हैं। एंड मैं उन सभी लोगों का बहुत ही आभारी हूँ जो मुझे देखते हैं, सराहते हैं और प्यार करते हैं। एंड आई नीड अ कनेक्शन, पीयर टू पीयर, सोल टू सोल कनेक्शन, कि जो भी मेरा ये वीडियो देखें अपने पार्टनर से प्यार करें, उन्हें धोखा मत दें, और वर्क अल्कोहलिक मत बने। पैसे की ज़रूरत ज़िंदगी को जीने के लिए होती है। ज़िंदगी पैसे कमाने के लिए नहीं है, पैसे ज़िंदगी को चलाने के लिए है। इस चीज़ को ज़रूर याद रखें। एंड बस जो भी आपके पास है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ उसमें सुकून से, शांति से रहें, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत भागे हैं हम। एंड अब ऐसा लगता है कि वो सब कुछ वेस्ट था, साथ में रहकर एंजॉय करना चाहिए था, सब कुछ करना चाहिए था। बट कि हर इंसान की अपनी अपनी एक मजबूरी होती है। तो चलो ठीक है, जो भी हमारे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि वो किसी के भी साथ हो। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आई डोंट नो कि मेरी बॉडी इतने सारे सर्जरीज सह सकेगी कि नहीं सह सकेगी, आई डोंट नो। एंड यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वही बात एक्चुअली मैं अपने बच्चों से भी कहना चाहती थी। बट European and English standard children, they will not understand this, but they have choose their life to spend 5 working days and 2 days with family. I'm pretty much confident about my children. That's why I'm sharing all these thoughts with you all. Like, लोग सोचते ही नहीं हैं, काम की मशीन, रोबोटिक लाइफ है बाहर की लाइफ, उसके साथ अपनी लाइफ भी जियो। आपने जिससे शादी की है, जो हमारी जनरेशन है आगे का, तो मुझे नहीं पता कि शादियां कितनी मजबूत होंगी, पर जो हमारी एज के लोग हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करती हूँ कि अपने पार्टनर को टाइम दें, क्योंकि जो पहला होता है ना ज़िंदगी में, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। दूसरा इंसान कभी भी पहले इंसान की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि उसके साथ हमने ज़िंदगी शुरू की होती है। तो मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि अगर आपके पार्टनर का किसी से अफेयर हो गया है या उन्हें आदत है मल्टीपल अफेयर्स की, तो उसके दिल में आपके लिए कभी प्यार नहीं आएगा।
बट अगर एक दूसरे से प्यार है तो किसी मजबूरी की वजह से एक दूसरे से दूर मत होना। मेरे को बहुत सारे लेडीज़ के मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे पंजाब से, जिनके हस्बैंड्स कनाडा में चले गए हैं एंड इलीगल हैं, वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं उस चीज़ को, वीज़े को पक्का करने के लिए। तो उनकी वाइफ्स उनका इंतज़ार करती हैं, उनके पास जाने के लिए तड़फती हैं। तो ये वीडियो मैं उनसे बना रही हूँ कि ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना, अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को अपने पास बुला लेना, क्योंकि दूरी दूरी ही रह जाती है, दूरी कर देती है इंसान को, नज़दीक नहीं रहने देती। तो एक दूसरे के पास रहना, एक दूसरे का साथ देना, क्योंकि यही हमारी परंपरा है, यही हमारा कल्चर है, यही हमारा विरसा है, यही हमने सीखा है। अब आगे हमारे बच्चे कैसे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सभी के बाहर ही सेटल हैं। वो क्या चूज़ करते हैं हम उन पे नहीं रोक लगा सकते, क्योंकि वो बहुत 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 एडवांस थिंकिंग के बच्चे हैं। तो एटलीस्ट हम अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरें, यही मैं चाहती हूँ कि सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ हों, और एक जो गलती हमने की है वो सभी ना दोहराएं। एंड अभी भी टाइम है उसे करेक्शन करें, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। मुझे ऐसा ही लगता है कि आई डोंट नो कि हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आई डोंट नो इवन। तो वो चीज़ को आप लोग मत करें। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर पार्टनर। लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़।